हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। स्टूडेंट्स, आज भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहेगा और इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। तो जिन्होंने भी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, आपको वो आपके डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेंगे। आज के भी सभी क्वेश्चन आपके जीआईसी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, मिलावट निरोधक अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी? जो आपके फूड होते हैं उसमें जो फूड अडल्ट्रेशन होता है, ठीक है ना, खाद्य को मतलब मिलावट करना, ये मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है अडल्ट्रेशन का और आपके फूड प्रिजर्वेशन का। तो इनको भी आप समझ लीजिएगा। अडल्ट्रेशन का मतलब ही होता है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट कर देना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे नॉर्मल एग्जाम्पल होता है आपके दूध में पानी मिला देना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। और आपके वो काली मिर्च का आपने एग्जाम्पल सुना है, लाल मिर्च का एग्जाम्पल सुना है कि उसमें काली मिर्च में जो है पपीते के बीज डाल देते हैं, या लाल मिर्च में आपके ईंट का पाउडर मिला देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे मिलावट होते हैं। तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए जो मिलावट निरोधक अधिनियम है, ठीक है, या जो एक्ट है, वो कब स्टार्ट हुआ था? 55 में, 54 में, 60 में, या इनमें से किसी में भी नहीं? तो ये 1954 में हुआ था स्टूडेंट, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड तैयार किए गए थे इस अधिनियम के आने के बाद कि आप समय समय पर क्या करेंगे, फूड को चेक करते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग नियम बनाते रहेंगे और उसमें आप अमेंडमेंट करते रहेंगे, मतलब आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो खाद्य मानक होते हैं ये आपके ACCFS के द्वारा तैयार किए जाते हैं। और ये स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स जो हैं अडल्ट्रेशन से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड, ये सब मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, आपको हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्या है? दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए किसका यूज किया जाता है? आप दूध में अगर मिलावट है उसको चेक करना है। अभी मैंने आपको बताया कि आपके दूध में भी मिलावट होती है और आप सब जानते भी हैं। तो किस चीज का यूज करते हैं? मीटर्स का, थर्मामीटर का, लैक्टोमीटर का, या इनमें से किसी का भी नहीं? तो आपको पता है कि मीटर्स तो किसी भी चीज की इकाई नापने के लिए आप कर सकते हैं यूज, ठीक है। थर्मामीटर किसके लिए किया जाता है? आपका टेम्परेचर नापने के लिए किया जाता है। जो लैक्टोमीटर होता है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। तो दूध में अगर आपके किसी भी तरीके की मिलावट है तो उसको आप लैक्टोमीटर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? मतलब बेस्ट मेथड आप किसे कहेंगे फूड को पकाने का? देखिए, फूड को जो पकाने के मतलब कह सकते हैं कुकिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ कुकिंग मैंने पढ़ाए हुए भी हैं, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो बेस्ट मेथड आपसे पूछा जा रहा है, तो हमें वो मेथड चूज करना है जिससे फूड्स के न्यूट्रिएंट्स का लॉस ना हो, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को हमें बचाना है। अगर हम फूड को बहुत ज्यादा पका देते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप बहुत ज़्यादा भूनते हैं, या बहुत ज़्यादा आप गहरा उसको तल देते हैं, या बहुत ज़्यादा आपने बॉइलिंग कर दी। बॉइलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट गुड मैथड, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट है आपके, लेकिन सबसे बेस्ट आपका हो जाता है बाष्प द्वारा पकाना, मतलब हीट द्वारा, ठीक है। अगर आप हीट से पकाते हैं फूड को, जैसे आप लोग समझ लीजिए लाइक आप लोग इडली पकाते हैं, मोमोज पकाते हैं, तो वो हीट के थ्रू आप पकाते हैं, ठीक है ना, भाप के थ्रू आप पकाते हैं। उससे क्या होता है, ज्यादा मात्रा में आपके न्यूट्रिएंट्स नष्ट नहीं होते हैं भाप द्वारा पकाने से। तो ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। और आपके उबालना, खदकना, गहरी विधि द्वारा तलना, ये सब और मेथड्स हैं जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाता है। उबालने से आप क्या करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा बॉइलिंग कर रहे हैं किसी भी फूड की, तो उसके भी न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है। वाटर सॉल्युबल विटामिन तो सारे आपके खत्म ही हो जाएंगे जहां आपने बॉईल कर दिया फूड को, B and C, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इनको मैथड्स को भी अच्छे से आपको समझ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लोरोफिल जब अम्ल के संपर्क में आता है वो डल हो जाता है, डल ओलिव ग्रीन कलर में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्या कहलाता है? लाइकोपिन कहलाता है, न्यूट्रल ग्रीन कहलाता है, कैरोटीन कहलाता है, या आपके फियोफाइटिन कहलाता है? तो क्लोरोफिल आपको पता है क्या होते हैं, इसकी वजह से आपके जो प्लांट्स हैं उनके जो पत्तियां हैं उनका रंग ग्रीन होता है, ठीक है। अगर आपका फूड अम्लीय है, मतलब एसिडिक है, तो जो आपका हरा रंग है और आपके अगर उसमें केमिकल प्रोसेसिंग हो रही है तो पीलापन आ जाता है, ठीक है। और अगर आपके क्षारीय माध्यम है तो बिल्कुल चटक हो जाता है, एकदम आपके
क्षारीय मतलब बेसिक अगर आपका इन्वायरमेंट है फूड को पकाने का, तो एकदम चटक कलर हो जाएगा, मतलब खिल के आएगा वो ग्रीन कलर। ये जो प्रोसेस है आपके, ये फियोफाइटिन कहलाती है। क्या कहलाती है? फियोफाइटिन। ठीक है, इसको हम फियोफाइटिन कहते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन है। पकाने के लिए या पकाने के लिए किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल हैं, मतलब आपके इसेंशियल फैटी एसिड्स। आपको पता है फैटी एसिड्स को हम टू फॉर्म्स में पढ़ते हैं, नॉन इसेंशियल एंड इसेंशियल फैटी एसिड्स। तो वो कौन सा तेल है जिसमें आपके इसेंशियल फैटी एसिड्स पाए जाते हैं? आपके मूंगफली का तेल है, मतलब ग्राउंड नट, ठीक है, या नारियल का तेल है, या सनफ्लावर ऑयल है, कैस्टर ऑयल है। यहाँ ऑप्शन में आपको चूज करना है, आपको अपनी अलग से कोई इंटेलिजेंस नहीं लगानी है। सबसे जो बेस्ट तेल होता है अगर फूड को पकाने का, तो वो तो फिर जैतून का तेल होता है, ऑलिव ऑयल, लेकिन वो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर आपको जाएंगे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, तो आपके आंसर हो जाएगा मूंगफली का तेल, ग्राउंड नट तेल। ठीक है, जो ग्राउंड नट आपके ऑयल होता है, इसमें 40% फैट होता है, 40% फैट है, या फैटी एसिड्स बोल सकते हैं आप, 25% मिनरल्स, 3% रेशा होता है। ये विटामिन बी का बहुत बढ़िया जो आपके सोर्स है। इसके अलावा इसमें नियासिन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और मूंगफली जो है, ग्राउंड नट जो है, वो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और मूंगफली के तेल में सबसे ज़्यादा या ऑप्शंस में जो है वो आपके वसी अम्ल होते हैं या फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। और जो आपके जैतून का तेल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, वो तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट एंड बेस्ट ऑयल होता है कुकिंग के लिए, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। नारियल के तेल को यूज करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए। ठीक है, नारियल का तेल को बहुत कम यूज करना चाहिए फूड को पकाने के लिए। चलिए, और कैस्टर ऑयल भी नहीं, सनफ्लावर ऑयल भी ठीक है, बट वन ऑफ द मोस्ट अगर आपसे पूछा जा रहा है तो वो मूंगफली का तेल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लास्ट ईयर में पूछा गया है। ठीक है, डेक्स्ट्रोनाइजेशन क्रिया के समय क्या होता है? डेक्स्ट्रोनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? आपने सबने पढ़ी है, मैंने आपको पढ़ाई हुई है। तो इसमें होता क्या है, क्या होता है इस डेक्स्ट्रोनाइजेशन की प्रोसेस के समय? कोगुलेशन होता है, जेल बन जाता है, डीनेचुरेशन होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो कोगुलेशन जो प्रोसेस है वो आपके डेक्स्ट्रोनाइजेशन क्रिया के समय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केक बनाने में आप उसको जो फुलाते हैं, कौन सा मैटर यूज करते हैं, कौन सा तत्व यूज करते हैं केक को फुलाने के लिए, मतलब वो खूब स्पंजी बने आपके, खूब फूला फूला सा सॉफ्ट सा बने? तो आपके सोडियम बाय कार्बोनेट NaSCO3, ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसे आप बेकिंग सोडा बोलते हैं या खाने वाला सोडा बोलते हैं, और इसका यूज जो है आपके फूड प्रोडक्ट्स में या फूड को पकाने के लिए, फुलाने के लिए किया जाता है। जैसे आपके केक हो गए, पेस्ट्रीज हो गई, डबल रोटीज हो गई। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो आपके सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा, ये आपके जो आपका खाने वाला मैटर है उसको फुला देता है, सॉफ्ट बना देता है। ठीक, तो आपके इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, हम क्या क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सामान्य रूप से भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए मिलाया जाता है? अभी अडल्ट्रेशन हमने जाना, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज मिलाई जाती है अडल्ट्रेशन में। तो देखिए, मैंने आपको पपीते के बीज का एग्जाम्पल दिया, आपको पता है पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। भाई लकड़ी का बुरादा भी मिला दिया जाता है आपके, आई थिंक वो जीरे में भी मिक्स कर देते हैं, या फिर आपके इसमें होता है वो पाउडर आता है, इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें आपके लकड़ी का बुरादा मिक्स कर देते हैं, कोई मसाला ही है, और वाटर तो आपके मिक्स किया ही जाता है। तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा कि इन सभी का जो है यूज कहीं ना कहीं अडल्ट्रेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, अडल्ट्रेशन को पढ़िए, सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए। मैंने मोस्टली वीडियोस पढ़ाए हुए हैं, कराए हुए हैं टॉपिक को, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन उनको पढ़ाया हुआ है, तो उन्हें आप देखिए, आपको समझ में आएगा। इसके अलावा आप SR कीजिए, अपनी मतलब सेल्फ स्टडी रिपोर्ट्स तैयार कीजिए, अपने सेल्फ स्टडी नोट्स तैयार कीजिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने में हेल्प मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्योंकि जब हम सेल्फ से कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। मैं आपको हेल्प कर दूंगी, आपको समझा दूंगी, लेकिन आप खुद जब और डिटेल में जाके उसको पढ़ेंगे और उस पर काफी सारी रिसर्च करेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी वो चीजें।
फलों एवं सब्जियों में लाल रंग निम्न कणों की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी वजह से रेड कलर आता है? अब ये भी मैंने पिगमेंटेशन भी पढ़ाया हुआ है, पिगमेंट्स किन कारण से आते हैं ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो फ्लेविन या फ्लेविनॉइड, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन, उपरोक्त सभी। क्लोरोफिल की वजह से आपको पता है क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। लाल रंग आपके एंथोसाइनिन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, एंथोसाइनिन पिगमेंट अगर फल सब्जी में पाया जा रहा है, ये एक पिगमेंट है, तो आपके कैसा हो जाएगा, कलर रेड हो जाएगा। जैसे आपके चुकंदर हो गया या आपके जामुन हो गया, ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। प्रपोर्शन ऑफ राइस इन दाल इन द डिश ऑफ डोसा इज। अब ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपकी थोड़ी सी लॉजिक देख ले रहे हैं एग्जामिनर कि आपका क्या आप समझते हैं, अगर आप घर में कुकिंग करते हैं तो कितना प्रपोर्शन लेते हैं। अब आप डोसा बना रहे हैं तो चावल दाल का जो रेशियो है, जो अनुपात है, जो प्रपोर्शन है, वो कितना है। तो ये एक आपके मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशनाइज होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरीके से उन्होंने आपकी चेक कर लिया है कि आप कितना अच्छे से मतलब समझते हैं। तो क्या हो सकता है आपके 3:4, 1:2, या आपके इसमें आ जाएगा 3:1 या फिर 2:2। तो कौन सा आपके ऑप्शन हो जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ये आप लोग खुद से करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, आप खुद सब कुकिंग करते हैं तो इसमें आपको क्या सही लगता है, ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाना चाहिए, वो आप खुद से करेंगे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है, आंसर आपको मुझे इसको सेंड करना है, आपको जो है मेरे उसमें कमेंट सेक्शन में। चलिए, जैम बनाया जाता है, जैम किससे बनाया जाता है? आपको सबको पता है जैम किससे बनाया जाता है। फल के गूदे से बनाया जाता है, फल के रस से बनाया जाता है, फल के अर्क से बनाया जाता है, या इस किसी से भी नहीं बनाया जाता। तो जो पल्प होता है, ठीक है, गूदा जिसे आप बोलते हैं फलों का, उससे बनाया जाता है। आप अनानास, पाइनएप्पल, पपाया, स्ट्रॉबेरीज और आपके एप्पल, इन सब के गूदे का यूज करके, पल्प का यूज करके जैम बना सकते हैं। आपने किसान जैम का कितना ऐड देखा है, उसमें कितने सारे फ्रूट्स का वो यूज करते हैं। तो जैम आपको पता है कैसे बनाया जाता है, और ये क्वेश्चन भी आपके आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, काटने पर सेब के काले होने का कारण क्या होता है? आपको पता है जब आप सेब को काटते हैं तो वो काला पड़ने लगता है। वाई? देखिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऐसा होता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और एंजाइमेटिक रिएक्शन हो जाता है सेब के साथ। ठीक है, तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शन कहलाता है, मतलब एंजाइम क्रिया कहलाती है, जिसकी वजह से जो सेब का कलर है वो काला पड़ने लगता है। और ड्यू टू दी ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है और वो काला पड़ जाता है। इसलिए फल को आपको ज्यादा देर तक काट के नहीं रखना चाहिए, उसको तुरंत काट के कंज्यूम करना चाहिए। तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं, मैं बस आपको रिवाइज करा रही हूँ। निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में लाइकोपिन पाया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको कराया है, और बहुत अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए। लाइकोपिन किस में पाया जाता है? पपीते में, स्ट्रॉबेरी में, चुकंदर में, चेरी में। तो आपके पपीते, पपाया में लाइकोपिन पाया जाता है। ये बहुत ही जीएस का एक ऐसा क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। फलों में उपस्थित यह तत्व जेली बनाने की विशेषता रखता है। मतलब जेली किस वजह से बनती है, ऐसा क्या पाया जाता है फलों में? तो पैक्टिन पाया जाता है। ठीक है, पैक्टिन की वजह से जो है आपके जैम और जेली बन पाते हैं फ्रूट्स के। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है स्टूडेंट्स। वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि क्या कहलाती है? आप ना तो आप फैट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ना ही आप वाटर का यूज कर रहे हैं, तो वो विधि, वो मेथड कौन सा है? ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। देख लीजिए, मेथड से कितने सारे क्वेश्चंस आपने देख लिए अभी तक। आई थिंक 2 या 3 देख लिए आपने। तो कौन सा हो जाएगा? उबालना, उबालना हो जाएगा? नहीं, इसमें तो हम वाटर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टूइंग हो जाएगा? नहीं, इसमें हम फैट का यूज कर रहे हैं। सिमरिंग? नहीं। भूनना हो जाएगा? जब आप किसी चीज को भून रहे हैं तो आप ना ही फैट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट आंच पर भून रहे हैं। अब वो आप ये मत लॉजिक लगाइएगा कि मैम हम फैट लगाते हैं। आप अगर फैट लगा रहे हैं वो आपकी चॉइस है, नहीं तो आप बिना फैट लगाए भी भून सकते हैं। लाइक आपके भुट्टा हो गया, ठीक है, जब हम भुट्टे को तुरंत आंच पर भूनते हैं तो उसको बिल्कुल सूखा भूनते हैं, ना ही हम उसमें पानी का यूज करते हैं, ना ही हम उस पर फैट का यूज करते हैं।
तो यहाँ पर ऑप्शन आपके हो जाएगा भूनना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन नहीं है। वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स? लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक नहीं किया है। काफ़ी दिन हो गए मैंने ये चीज़ आपसे कही नहीं है, अब कह देती हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टूडेंट्स तक शेयर कर दिया करिए चैनल को, जिससे और बच्चों को भी हेल्प मिल सके। और थैंक यू सो मच, आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ, हर कमेंट पर जहाँ पर मुझे सही लगता है उसको आंसर भी करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक सब अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।